समीकरण 1 से और ओ ए ओ बी बराबर 180 चल ही रहा है, तो कोण ए ओ बी बराबर 180 90 इधर आ जाएंगे, इस हिसाब से निकलेंगे ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। और ये हमें सिद्ध करने को था, एक बार समझ लो है क्या सवाल, थोड़ा क्रिटिकल कठिन है थोड़ा, दोबारा देखो सवाल बढ़िया है। दो स्पर्श क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 का 9वां क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, वो केंद्र है उसका, दो स्पर्श रेखाएं एक्स और वाई, एक्स वाई दो रेखाएं, एक एक्स वाई स्पर्श रेखा ये है, एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा ये है, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में समांतर है। यदि समांतर न होती तो हम यहाँ पे ये वाला वो अंतःकोण वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते, है ना। इस वजह से उन्होंने दिया कि भैया ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर है, एक स्पर्श रेखा ए बी है ये वाली, जो यहाँ ए पे काट रही है, इसको एक्स डैश वाई डैश को बी पर काट रही है, सही है। तो सिद्ध करना है कि ये जो कोण है ओ ए ओ बी वाला ये 90 अंश का हो, ये सिद्ध करना है। तो हमने एक रेखा डाली, ये वाली रचना कर दी, और रचना कर दी तो ये हमारी त्रिज्या बन गई। अब इस वाले त्रिभुज हमने सर्वांग सम बैठाई, सबसे पहले सर्वांग सम कैसे बैठ गई, ये वाली भुजा इसके बराबर बैठ गई, क्यों, त्रिज्याएं हैं, ये वाली इसके बराबर बैठ गई, क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से आ रहे हैं, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये वाली तो है ही कॉमन। इस हिसाब से देखें हम तीनों, ये वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर, एक कॉमन है, ये सर्वांग सम बैठ गए। सर्वांग सम बैठ गए तो इनके जो बचे हुए कोण है वो आधे आधे हो जाएंगे, बराबर होंगे, होंगे ना होंगे, चलो बराबर होंगे। इसी प्रकार जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज, इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम बैठेंगे। लेकिन हम करेंगे तो सवाल और बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही अगर होता तीसरा तो वो भी करते। तो अगर ऐसी एक ही स्थिति पे अगर 3-4 स्थितियां सिद्ध करने को हों तो हम इसी प्रकार लगा के हम लिख देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं उसे, ठीक है ना। तो ये जब सर्वांग सम बैठ गए तो इनके ये वाले कोण भी बराबर होंगे, बोलो, ठीक है। अब ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों 180 के होते हैं, क्यों होंगे 180 के, क्योंकि ये अंतःकोण है। अंतःकोण की क्या कंडीशन, अंतःकोण की कंडीशन ये है, दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए और एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये वाले और ये वाले अंतःकोण होते हैं, इनका योग 180 होता है, कोण बराबर नहीं होते ये, ठीक है ना। चलो 180 कर लिया। अब हमने पूरी समीकरण को 2 से भाग कर दी, 2 से, इसको भी इसको भी इसको भी, तो इसको करा तो ये, इसको करा इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो पी ए बी बटे 2, पी ए बी बटे 2 का मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जे बचा, जे ओ ए बी, बताओ सही है। ऐसे ही क्यू बी ए का आधा हम ये भी तो लिख सकते हैं, ओ बी ए, और इसका आधा अपने आप हो गया 90, करने की जरूरत नहीं, सही है। अब ये वाला त्रिभुज लिया बड़ा वाला ये, तो इसमें ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण 180 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हैं, जिसमें हमने दो कोणों के मान इसके और इसके बराबर 90 ये निकाल लिया, तो ये और ये तीनों मिला के 180 हो गए, तो ये और ये इन दोनों के मान यहाँ पर रख दिए 90, तो ये वाला बचा, एक 90 घट गए, ए ओ बी भी कितने का बचा, ये सिद्ध करने का, समझ गए ना, उतारो फटाफट। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होती है। समझ में आया ना सवाल क्या कह रहा है, नहीं, बोलो, देखो धीरे धीरे पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, चलो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खींच लो, ये हमारा वृत्त है और ये हमारा बाह्य बिंदु है, समझ गए।
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये है, ठीक, और एक स्पर्श रेखा, भाई दो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा क्या हो सकती हैं? दो। अरे एक ही बिंदु से, एक बिंदु से क्या स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर? दो। और ज्यादा खींचोगे तो बोलो छेदक रेखा बनेगी, अगर इधर काटोगे तो। समझ में आई ना? चलो हम नाम देते हैं क्या कि माना बाह्य बिंदु P है, सही है, और वृत्त पर जहां स्पर्श करती है वो इसका नाम A है, यहाँ इसका नाम B है, ताकि इन स्पर्श रेखाओं के नाम रख सकें PA और PB। तुम AB की जगह RS रख सकते, कुछ भी रख सकते हो। कह रहे हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, चलो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, जे वाला, ओहो, के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, मिला देगा इन्हें ना, अभी रुक जाओ, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अच्छा केंद्र पर मिलाने वाले अंतर, जो केंद्र पर, केंद्र है माना ये, तो ये है, तो ये दोनों स्पर्श बिंदु यहां मिलाएंगे इसे, स्पर्श बिंदु को ये और ये भी मिलाएगा यहां। समझ में आई ना बात? ये केंद्र है, तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होती है ये, केंद्र पर अंतरित कोण। अब दो कोणों की बात कर रही है, कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये दोनों, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये, और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला का संपूरक होता है। अभी आई ना समझ में? ना आई? बोलो, क्वेश्चन की भाषा समझ में आई ना? है क्या कह रहा है बताओ क्वेश्चन? अगर समझ में आई तो क्या कह रहा है बताओ। समझो, क्वेश्चन में इन दोनों कोणों की जिक्र की गई है। कौन सा? एक तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और सिद्ध करना क्या है कि ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। अब पूरक और संपूरक, पूरक जान लो और संपूरक जान लो कि संपूरक होते हैं तो क्या है संपूरक? पूरक कोण 90 अंश का होता है और संपूरक कोण 180 अंश का होता है, ये पहचान है। पूरक कोण कितने का होगा? मतलब अगर कोई दो कोण है और उनका 90 अंश योग है तो वो पूरक है, और संपूरक कब कहेंगे? जब उनका योग 180 है। जैसे एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो 30 है, जो 60 है, जो 90 है, जो 180 है, या कुछ भी है XYZ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 90। तो ये हो गया क्या? संपूरक, और सॉरी पूरक। 90 वाले को क्या कहेंगे कि ये दोनों कैसे कोण है? पूरक कोण है। लेकिन दो कोण या दो से ज्यादा कोण जिनका योग 180 हो जाए उनसे कहेंगे हम संपूरक। देखो
ये 1 2 3 तीन कोणों का योग 180 हो रहा है, यानी कि ये कोण कैसे हैं? समपूरक हैं। दो कोण या तीन कोण या चार कोण, उनका योग अगर 180 आ रहा है तो समपूरक और 90 आ रहा है तो पूरक। तो इन्हें होता ना भैया कि भैया यहाँ सिद्ध ये करो कि भाई इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जे और कोण केंद्र पर आंतरिक कोण ये दोनों 180 अंश के होते हैं, सिद्ध करो। ऐसा तो नहीं किया है, बल्कि ऐसा बोला है ना कि भैया ये दोनों कोण सिद्ध करो कि संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 अंश के होते हैं, सही है ना। नाम रख दो, यहाँ रख दो ओ। दिया है, पहले जो देख लो, दिया है, क्या दिया है? PA व PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, यही दिया है बस। बोलो तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध अब तो हमने समझा दे, बताओ क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये वाला कोण APB, कोण APB और ये वाला कोण AOB, ये दोनों 180 अंश के हो जाएं। समझ में आ गई ना बात? कितने को हो जाए? 180 अंश के। ये वाली लाइन हमें सिद्ध करके दिखानी है। चलो सिद्ध करेंगे, उससे पहले ये जानो, ये त्रिज्या ही तो है। तो एक बार में पढ़ी होगी तुमने कि त्रिज्या किस पर? स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये 90 अंश का कोण होगा, यानी कोण कौन सा? PBO, PBO बराबर 90 डिग्री का होगा ना? होगा। जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा। ये भी तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर लंब है, यानी PAO, कोण PAO ये भी तो 90 अंश का होगा। अब हमें दो कोण पता लग गई, जे वाली और जे वाले। ये 90 अंश का, जे वाले 90 अंश का, तो बचे जे वाले। इनका योग 180 सिद्ध करना है। तो चतुर्भुजी तो है, 1 2 3 4 है ना, है चतुर्भुज। बोलो तो चतुर्भुज PAOB में कौन कौन से कोण है? इन चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ना होता है? जल्दी बोलो। तो इस वाले का क्या नाम है? APB, कोण APB। इसके बाद इसको ले PAO, इसके बाद इसको लो AOB, और इसको ले PBO। इनका चारों का योग 360 ना होगा? बोलो APB का मान पता है तुम्हें? इसका नहीं पता है। PAO पता है 90 अंश का, तो APB की जगह ऐसे ही PAO की जगह 90 अंश प्लस AOB इसका मान पता है? नहीं पता है, ऐसे ही रख दे AOB प्लस PBO कितना है? 90 अंश। यानी दो के मान पता ही हमें, दो के ना पता ही, ये इसकी पता ही, इसके नहीं पता, ठीक है ना। फिर 90 और 90 कितने हो गए? 180। और ये इन पास लिख दो APB प्लस
कोण ए ओ बी बराबर 360 के 180 उधर लिख दे रहे हैं। बताओ सही है। तो कोण ए पी बी प्लस ए ओ बी 360 में से 180 गए तो कितने बचे? 180। और यही हमें सिद्ध करना था कि ए पी बी और ए ओ बी बराबर 180 होता है, यानी कि जे वाला कोण और जे वाला कोण संपूरक होता है, मतलब 180 का होता है। ये वाली बात सिद्ध करनी थी, वो हमने यही लाइन सिद्ध कर दी। बताओ समझ में आई ना? बोलो उतार लो। देखो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब कोई वृत्त है और इस वृत्त के परिगत मतलब चारों ओर, इस लाइन पे गौर दो, परिगत मतलब चारों ओर समांतर चतुर्भुज। तो पहले तो समांतर चतुर्भुज खींचो। यानी किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, इसका नाम रखो ए बी सी डी। यानी कि ये समांतर चतुर्भुज दिया है कि ये जो चतुर्भुज है कौन सा है? चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। फिर सिद्धि क्या करना है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज ये वाला समचतुर्भुज होता है। ये इस पे गौर दो। यानी सिद्ध करो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करो। अब समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में तुम्हें पता होना चाहिए कभी कैसा समांतर चतुर्भुज है क्या समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। समझ गए ना? ये इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और समांतर भी होती हैं। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो होती हैं, आमने सामने की भुजा नहीं बल्कि चारों तरफ की भुजाएं भी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे वर्ग की होती हैं चारों भुजाएं बराबर। समझ गए ना? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो फिर वर्ग में और इसमें क्या अंतर है? वर्ग में यहाँ जो है 90 अंश का कोण बनता है यहाँ चारों कोणों पे, और इसके ना यहाँ 90 अंश का कोण नहीं बनता है। ये वर्ग में 90 अंश का बनता है, इसमें वर्ग में, इसमें समचतुर्भुज में नहीं बनता है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो ये कह रहे हैं सिद्ध करो किसी वृत्त के चारों ओर यदि समांतर चतुर्भुज है तो वो सिद्ध करो क्या वो समचतुर्भुज भी है। बताओ। तो देखो हमें यही सिद्ध करना है। तो पहले ये बताओ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो कैसे जाएगा? देखो समझो, ये समचतुर्भुज है ना? है समचतुर्भुज। क्या इसको हम समांतर चतुर्भुज भी तो कह सकते हैं? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। क्या प्रत्येक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर चारों बराबर कैसे बैठ जाएंगे इसकी। तो हर समांतर चतुर्भुज, कोई भी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता। हो जाएगा? हो जाएगा। कोई जब हो जाएगा जब इनकी भुजाएं बराबर होंगी समांतर चतुर्भुज की, तब हम उससे समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं और समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो ये वही वाली लाइन कह रहे हैं कि सिद्ध करो किसी वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज है ये वाला, तो ये समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होगा या नहीं होगा। यानी कि ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा या नहीं होगा, हम वो देखेंगे सर। ये देखो, तो पहले तो दिया है, क्या दिया है?
कि ए बी सी डी दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। बोलो, अरे दिया है नहीं। और जब समांतर चतुर्भुज है तो ए बी समांतर नहीं होगी सी डी के, होगी नहीं होगी, और इसके साथ साथ यही ए बी सी डी के बराबर भी होगी, होगी ना होगी, समांतर भी होगी और बराबर होगी। ऐसे ही ये वाली ए डी समांतर होगी किसके, बी सी के, और इसके साथ साथ ये दोनों ए डी और बी सी कैसी होंगी, बराबर भी होंगी। भाई समांतर वाली लाइन कह दी इन्होंने, इसका मतलब ये वाली बात सही मतलब है, समझ गए। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। यानी कि ए बी सी डी समचतुर्भुज है, इसका मतलब ए बी वाली भुजा इसके तो बराबर आएगी भी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर होंगी ना होंगी, तभी तो समचतुर्भुज होगा। बताओ, ये हमें सिद्ध करना है। चाहे ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है या ऐसा, या फिर चारों भुजाएं बराबर आ गई तो हम कह देंगे तो भैया समचतुर्भुज है। ठीक है, चलो जहां जहां टच कर रहा है 1 2 3 4 इनके नाम रख दो, P Q R S। ठीक है, लिखो, क्या लिखो, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी वृत्त को P Q R S पर स्पर्श करता है। बताओ, कर रहा है नहीं, बोलो, पर स्पर्श करता है, कर रहा है नहीं, बोलो जल्दी से। ये यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इनके नाम रख दिए P Q R S। एक त्रिमेय तुम्हें पता होगी कौन सी, अगर याद हो तुम्हें तो, कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, हाँ, तो खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम, सही है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जो बराबर होती हैं तो आप ध्यान करो, ये पॉइंट ए है, बाहरी बिंदु है, और ये भी तो एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ तक S तक और यहाँ से P तक, क्या ये बराबर नहीं होगा? लिख दें, क्या लिख दें हम कि AP AS के बराबर होगा नहीं होगा, बोलो। ऐसे ही ये जो BP है ये बाह्य बिंदु है, तो ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, यानी जो BP है वो BQ के बराबर नहीं होगा, BQ के बराबर होगा नहीं होगा, बोलो, समझ में आई ना। ऐसे ही ये RC है, ये RC बाह्य बिंदु J है, तो एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है, यानी RC यानी CQ के बराबर होगा नहीं होगा, RC CQ के बराबर होगा नहीं होगा, होगा। अब यही DR इस DS के बराबर नहीं होगा, यहां से बोलो DR DS के बराबर होगा या नहीं। ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, लेकिन वो अलग था। चलो
ये वाली चारों लाइनें समझ में आ गई, क्योंकि बाह्य बिंदु भी हैं, तो बाह्य बिंदु की वजह से हम इनसे कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा बराबर दिख रही है तुम्हें या ना दिख रही है? बराबर है। चलो इन चारों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं समीकरण मान के, 1 2 3 4, इन्हें जोड़ लेते हैं। जोड़ समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ो एपी बीपी आरसी डीआर, एपी बीपी आरसी डीआर, एएस बीक्यू, एएस बीक्यू, सीक्यू डीएस। बताओ कोई दिक्कत? बोलो। एपी और बीपी, एपी और बीपी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह एपी बीपी की जगह ए बी लिख सकते हैं नहीं? बोलो। आरसी और डी आर, आरसी और डी आर, इन दोनों की जगह हम डी सी लिख सकते हैं ना? बोलो। हमने लिख दी सी डी, सही है। इन दोनों की जगह ए बी लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह सी डी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ए एस और बी क्यू, अच्छा ए एस बी क्यू कुछ नहीं बनना है, तो ये देखो बी क्यू और सी क्यू है किधर? बी क्यू और सी क्यू, इसकी जगह बी सी लिख सकते हैं। इन दोनों, इसकी दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं नहीं? प्लस अब एक ए एस और डी एस है, ए एस और डी एस है, तो इसकी जगह ए डी लिख सकते हैं नहीं? बोलो। इन दोनों की जगह ए बी, इन दोनों की जगह सी डी, इन दोनों की जगह बी सी, और इनकी और इनकी जगह ए डी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बताओ। अब यहां तुम नजर मारो, ये अगर दिया है तो दिया है कि ए बी के बराबर तो सी डी है ना? है तो ए बी तो है ही है, क्या सी डी की जगह भी तो ए बी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलो। दिया है, दिया है क्या? समांतर चतुर्भुज कह दे, तो समांतर चतुर्भुज है तो ए बी और सी डी बराबर होंगे ये और इसके। बताओ। बीसी, इस ये एडी तो है ही है, सही है ना? इस एडी, ये जो बीसी है, इस बीसी की जगह भी तो हम एडी लिख सकते हैं। बोलो। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बताओ। तुम कहोगे कि भैया ऐसा कर देते तो कि बीसी की जगह बीसी रख देते और एडी की जगह बीसी लिख देते, बात वही है, सही है? बात कैसे कर लो? तो यहाँ जो हो गया वो ए बी और ए बी मिलकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे 2AB। ऐसे ही BC और BC मिलकर क्या हो जाएंगे? 2BC। क्या 2 से 2 कट सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC आया। अब गौर देने वाली बात ये है कि ये AB, तुम चतुर्भुज पे चलो, AB ठीक किसके बराबर आ गया निकल के? BC के, यानी AB BC के बराबर निकल के आ गया, और यही AB इसके बराबर तो दिया ही था, मतलब ये AB इसके बराबर तो दिया था क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और ये AB BC के बराबर भी आ गया, तो ये दोनों वैसे बराबर होती है, तो ये AB इसके बराबर भी तो होगा। यानी कहने का मतलब है ये जो AB है उतना ही CD है, उतना ही BC है, उतना ही AB है। इस बात से यही तो निकल कर आनी है। बोलो। अतः है क्या? हमने देखा कि यही AB यदि BC के बराबर है तो यही AB वहां दिया भी तो है, CD के बराबर भी तो है। बोलो। और ऐसे ही ये देखोगे तो ये AD के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अतः क्या है? ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की खास बात यही है कि उसकी भुजाएं कैसी होती हैं?
बोलो कैसी होती हैं? बराबर। समचतुर्भुज है तो भुजाएं बराबर हैं अर्थात ये समचतुर्भुज है। समझ आई ना बात? बोलो। यही हमें सिद्ध करना था और यही हमने सिद्ध कर दिया कि भैया समचतुर्भुज है या ना है। तो समचतुर्भुज कैसे? ये दोनों भुजाएं आमने सामने की तो बराबर दी थी, ये इसके भी बराबर निकल आई। इसका मतलब ये चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर है मतलब समचतुर्भुज है। हमने पहले ही बताई समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी। समझ गए ना? तो हमें सिद्ध ये करना था कि वृत्त के जो चारों ओर समांतर चतुर्भुज है कि ये समचतुर्भुज भी बैठ जाएगा। तो हाँ, समांतर चतुर्भुज तो है ही, ये समचतुर्भुज भी निकला क्योंकि चारों भुजाएं बराबर थी। सही है ना? तो उतार लो इसे।